दिल्ली की तंग गलियों में नीरज और परवेज की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। बचपन से ही हर खेल, हर मुश्किल और हर खुशी में साथ थे। नीरज पढ़ाई में तेज था, तो परवेज खेलकूद और मजाक में माहिर। दोनों का सपना था कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, अपने परिवारों को गर्व महसूस कराएंगे। परवेज के घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मुश्किल से घर का खर्च चलता था। नीरज के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उसकी जिंदगी थोड़ी स्थिर थी। लेकिन इस फर्क का उनकी दोस्ती पर कभी असर नहीं पड़ा। नीरज जब भी परवेज के घर जाता, तो उसकी अम्मी प्यार से उसे खाना खिलातीं, और परवेज जब भी नीरज के घर जाता, तो उसकी माँ उसे अपने बेटे की तरह मानती। दोनों दोस्त एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मोहल्ले के लोग कहते, अगर नीरज है तो परवेज है, और अगर परवेज है तो नीरज। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह दोस्ती सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगी। नीरज की जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी, और परवेज के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था। समय बीतता गया, और नीरज और परवेज बड़े हो गए। दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अपने अपने करियर की ओर बढ़ने लगे। नीरज ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जबकि परवेज ने अपने पिता की दुकान को संभालने का फैसला किया। हालांकि उनके रास्ते अलग अलग हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। नीरज का कॉलेज दिल्ली में ही था, लेकिन पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहने की वजह से वह अब कम समय निकाल पाता था। परवेज अब दुकान पर ज्यादा समय देने लगा था, ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। एक दिन नीरज ने अचानक फोन किया, यार परवेज, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है। परवेज ने दुकान का काम छोड़कर तुरंत मिलने की हामी भर दी। जब वे पार्क में मिले, तो नीरज का चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ भाई? परवेज ने चिंतित स्वर में पूछा। नीरज की आंखों में आंसू थे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया यार। परवेज हक्का बक्का रह गया। अरे, क्या हुआ, बता तो सही। नीरज ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पापा की अचानक नौकरी चली गई। घर पर पैसों की तंगी हो गई है। ऊपर से मेरे कॉलेज की फीस भी भरनी है। अगर फीस नहीं दी तो कॉलेज से नाम काट दिया जाएगा। परवेज को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि नीरज ने अपने जीवन में कितनी मेहनत की थी। वह जानता था कि उसका दोस्त कितना काबिल था और उसके सपने कितने बड़े थे। परवेज खुद भी ज्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन दोस्त की तकलीफ सुनकर उसके दिल में एक ही ख्याल आया, नीरज को इस मुश्किल से निकालना ही होगा। परवेज ने नीरज का हाथ थामा और कहा, तू चिंता मत कर भाई, कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। नीरज ने दुखी होकर कहा, लेकिन कैसे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं कई रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद करने से मना कर दिया। बैंक से लोन लेना चाहा, लेकिन मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मैं अब पूरी तरह से हार चुका हूं, परवेज। परवेज ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन उसकी दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं थी। वह अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उस रात परवेज सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने नीरज का चेहरा घूम रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर मैं अपने दोस्त की मदद कैसे करूं? उसने अपने घर की हालत देखी। दुकान की कमाई मुश्किल से घर चलाने लायक थी, लेकिन परवेज ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को इस मुश्किल से निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परवेज को पूरी रात नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा कि अपने सबसे अच्छे दोस्त नीरज की मदद कैसे करे। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दोस्ती का कर्ज बहुत बड़ा था। उसने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, वह नीरज की पढ़ाई रुकने नहीं देगा। अगले दिन परवेज ने अपने पिता की दुकान पर बैठते ही गल्ले से पैसे गिनने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ हजार रुपये से ज्यादा नहीं थे। यह रकम नीरज की फीस के लिए नाकाफी थी। अब परवेज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी सबसे कीमती चीज बेचना। परवेज के पास उसकी दिवंगत दादी की दी हुई एक पुरानी सोने की चेन थी। यह चेन उसकी मां के पास संभाल कर रखी थी। परवेज जानता था कि यह उसके परिवार की अमानत थी, लेकिन दोस्ती के कर्तव्य के आगे उसे यह कुर्बानी देनी ही थी। उसने धीरे से अपनी मां के पास जाकर कहा, अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मी ने माथे पर चिंता की लकीरें ली। पूछा, क्या हुआ बेटा? परवेज ने थोड़ा रुककर कहा,
अम्मी, नीरज बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बोलो, क्या करना है? परवेज ने झिझकते हुए कहा, मुझे दादी की सोने की चेन बेचनी होगी ताकि नीरज की फीस भर सकूं। अम्मी यह सुनकर चौंक गईं। वह उस चेन की अहमियत समझती थीं, लेकिन अपने बेटे के जज्बे को भी जानती थीं। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह दोस्ती के लिए है तो यह कुर्बानी देने में हमें कोई ऐतराज नहीं बेटा। खुदा दोस्ती को सबसे बड़ा रिश्ता मानता है। जाओ, जो करना है करो। परवेज की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां को गले लगाया और तुरंत चेन लेकर बाजार चला गया। जौहरी ने चेन देखकर अच्छी कीमत लगाई और परवेज को इतनी रकम मिल गई जिससे नीरज की फीस भरी जा सके। वह तेजी से नीरज के घर पहुंचा और बोला, भाई, अब तू कॉलेज छोड़ने की बात नहीं करेगा? नीरज ने हैरानी से पूछा। मतलब? परवेज ने उसे पैसे देते हुए कहा, यह ले और अपनी फीस भर। नीरज यह देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन ये पैसे आए कहां से? परवेज ने मुस्कुराकर कहा, तेरी दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तू बस अपने सपने पूरे कर, बाकी सब छोड़ दे। नीरज समझ गया कि परवेज ने अपने लिए नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। वह फूट फूट कर रो पड़ा और परवेज को गले लगा लिया। दोनों दोस्त जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, सच्ची दोस्ती की ताकत के थे। नीरज ने जब परवेज के दिए हुए पैसे देखे तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परवेज ने इतनी बड़ी रकम कहां से जुटाई। परवेज, ये पैसे कहां से आए? तूने कुछ गलत तो नहीं किया? नीरज ने घबराते हुए पूछा। परवेज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यार, दोस्ती में सही गलत कुछ नहीं होता। बस इतना समझ ले कि अब तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। नीरज को यकीन नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे सच बताओ। परवेज ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, मैंने दादी की दी हुई सोने की चेन बेच दी। यह सुनते ही नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? परवेज ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, कुर्बानी नहीं, दोस्ती का फर्ज अदा किया है। जब तक मैं हूं, तुझे कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। नीरज की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह परवेज को गले लगाकर जोर जोर से रो पड़ा। मैं कभी तेरा ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा भाई, नीरज ने भावुक होकर कहा। परवेज हंसते हुए बोला, अबे पागल, दोस्ती में कर्ज नहीं होता, बस साथ होता है। नीरज ने उसी दिन तय कर लिया कि वह इस दोस्ती का एहसान जिंदगी भर याद रखेगा। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि जिस दिन वह अपने पैरों पर खड़ा होगा, उस दिन सबसे पहले परवेज का कर्ज उतारेगा। समय बीतता गया। नीरज ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। वह अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसकी पहली कमाई का सबसे पहला हिस्सा परवेज के लिए था। एक दिन वह परवेज की दुकान पर गया और एक लिफाफा उसके हाथ में थमाते हुए बोला, यह ले, तेरा उधार चुकाने आया हूं। परवेज ने लिफाफा खोला तो उसमें न सिर्फ चेन की कीमत थी बल्कि उससे कई गुना ज्यादा था। परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे, मैं तुझसे पैसे थोड़ी मांग रहा था। नीरज ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तूने तब मेरी जिंदगी बचाई थी। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये मेरी कृतज्ञता है। परवेज ने लिफाफा उठाया और बिना देखे उसे नीरज की जेब में रख दिया। अबे, तेरा प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए, परवेज ने हंसते हुए कहा। नीरज और परवेज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची दोस्ती किसी कीमत की मोहताज नहीं होती, यह सिर्फ दिलों से निभाई जाती है। दोस्ती सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का बंधन होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने सच्चे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।